महानुष्ठान, और इस महानुष्ठान की आन बान शान हमारे नागा साधु, वो नागा जो धर्म के रक्षक कहे जाते हैं, वो सेना जो धर्म की रक्षा के लिए हर वक्त तैयार रहती है। हमारे वो प्रणेता किस कठिन तपस्या से गुजरते हैं, आज उसे ही जानने का प्रयास है मेरा। रात के 10 बजने वाले हैं, लेकिन महाकुंभ की महानगरी नहीं है, वो तप नहीं सोया है, वो कठिन तपस्या नहीं सोई है, और ये धुनी आप भी रम रही है। महाराज जी प्रणाम। महाराज जी, महाकुंभ में हर कोई जानना चाहता है कि आखिर नागा साधु है क्या, आप लोग की कठिन तपस्या है क्या? देखो, नागा साधु धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य ने नियुक्त किए थे, और तपस्या त्याग ही तो साधना है, त्याग ही तो साधना है। त्याग नहीं होगा तो साधना कैसे करेंगे? भक्ति कैसे उत्पन्न होगी त्याग से? जब त्याग ही नहीं आएगा तो भक्ति भाव कैसे उत्पन्न होगा? कैसे प्रवृत्ति की ओर बढ़ेंगे हम? तो यही मार्ग है हमारा। सब त्याग दिया, मोह माया त्याग दी, लेकिन ईश्वर से जुड़ गए। माता पिता बंधु सखा भाई बहन सब इत्यादि सब कुछ का त्याग करके ये कितनी कठिन थी ये तपस्या, कितनी कठिन होती है? हम लोगों को जानने की ये उत्सुकता होती है कि कितनी कठिन तप से गुजरते हैं आप लोग। तपस्या तो बहुत कठिन होती है, हजारों वर्षों तक की भी होती है, और महादेव तक ने भी की है। 60,000 वर्ष महादेव ने तपस्या की है, 30,000 वर्ष माता पार्वती ने किया तपस्या। 30,000 वर्ष तपस्या करके माता पार्वती ने महादेव को पाया है। महाराज जी, ये धुनी, ये यहाँ जब से आप लोगों का आगमन हुआ है, ये पहली धुनी जल जाती है, इसके क्या मायने हैं? ये धुनी ही तो हमारी पूजा है, यही हमारा देवता है, यही हमारा देवता है। जहाँ सब कुछ स्वाहा हो जाए वही सत्य है, वही धुनी है। ये राख ही सत्य है, राख ही सत्य है। आपका श्रृंगार के बारे में मुझे थोड़ा बताइए, क्योंकि हम लोग तो 16 श्रृंगार जानते हैं, लेकिन आप लोगों का श्रृंगार ज्यादा है, 17 श्रृंगार है। जी, जरा मुझे उस श्रृंगार के बारे में बताइए। 17 श्रृंगार में पहला श्रृंगार हमारा भभूति होता है, जो 12 अंगों पर होता है, 12 जगहों से त्रिपुंड लगा करके होता है। द्वितीय श्रृंगार हमारा रुद्राक्ष माला होती है। तीसरा श्रृंगार हमारा जटा होती है। चौथा श्रृंगार हमारा कमंडल होता है। पांचवा श्रृंगार हमारा लंगोट होता है। छठा श्रृंगार हमारी काजल होती है। सातवां श्रृंगार हमारा चिमटा होता है। आठवां श्रृंगार हमारी माला होती है हाथ की। ये यहाँ पर गले में, सर में, इस प्रकार से 17 श्रृंगार बन जाते हैं हमारे। अमृत स्नान से पहले आप वो 17 श्रृंगार करते हैं, और वो सबसे महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए आयोजन होता है। और ये कहते हैं कि आप लोग अपनी माँ से मिलने के लिए जाते हैं, माँ गंगा से मिलने के लिए जाते हैं। क्या पल होता है वो? अद्भुत पल होता है जब हम माँ की गोद में जाकर के स्नान करते हैं। वो अद्भुत दृश्य होता है, वो अद्भुत आनंद से परिपूरित एहसास का पल होता है जब हम स्नान कर रहे होते हैं। तो नागा साधुओं की जो अपनी दुनिया है, वो अपने आप में एक अद्भुत और अलौकिक दुनिया है। ये तपस्या कितनी कठिन होती है, कठिन रास्ते पर चलकर ईश्वर से सिर्फ साक्षात मिल जाना, ये नागा साधुओं की आत्मा से जुड़ा हुआ एक ऐसा प्रक्रम होता है, जिसमें आपने सुना कि उनके केवल 16 जब ईश्वर से मिलन होता है, अमृत स्नान करने के लिए जब वो जाते हैं संगम की त्रिवेणी पर, आपने देखा कि माँ गंगा के साथ अटखेलियां करते हुए जब नजर आते हैं तो 17 श्रृंगार करके जाते हैं। और ये 17 श्रृंगार, इनके अलग अलग क्या मायने हैं, इसे भी आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे।
आपके पास बैठी हुई हूँ, पॉजिटिव एनर्जी मुझे मिल रही है और लोग कहते हैं कि एक नागा साधु के पास बैठने मात्र से ही आपको वो पॉजिटिव, वो सकारात्मक ऊर्जा मिलने लगती है। एक जो मन में प्रश्न हर किसी के आता है कि जब कुंभ होता है, अर्ध कुंभ होता है, हम लोगों को आपके दर्शन होते हैं, लेकिन आम दिनों में आप लोगों का निवास कहाँ होता है? वो हमारी जगह जगहों पर हम तपस्या करते हैं, जो कि आश्रम होते हैं या मठ मंदिर होते हैं, तो वहाँ पर ही हम रहते हैं। अपना भजन इत्यादि दिनचर्या अपनी व्यतीत वहीं पर करते हैं। जैसे कि मैं जम्मू कश्मीर में रहता हूँ, जम्मू कश्मीर राजौरी में विश्वात्मानंद जी महाराज जी के कुछ ही 250 किलोमीटर की दूरी पर। महाराज जी, हिंदू राष्ट्र की बात हमारे नागा सन्यासी हिंदू और हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र के धर्म के रक्षक रहे। वक्त आ गया है हिंदू राष्ट्र का। हमारे होना चाहिए, एक होना चाहिए। जब तक हमारा हिंदुत्व एक नहीं होगा तो हमारा सनातन धर्म एक नहीं हो सकता। ये विभाजित जब तक होता रहेगा तब तक इसके अंदर कोई ना नहीं आएंगी, लड़ाई झगड़े विवाद उठेंगे। जब हमारा हिंदू एक होगा, हिंदू कि आप काशी बाबा की बात कर रहे हो और शिव शक्ति आपसे जुड़ी हुई है, तो देखिए बड़ा आनंद आता है। और मैं थोड़ी देर यहाँ बैठी और मेरी आंखों से आंसू इसलिए आए क्योंकि धुनी से धुआं उठ रहा था। लेकिन इस कठिन तपस्या को सोचिए कि ये धुनी 24 घंटे जलती है, 45 दिनों तक ये धुनी यूं ही जलती रहेगी, क्योंकि ये देवता हैं हमारे नागाओं के, हमारे नागा जो हमारे धर्म के रक्षक हैं। और धर्म के रक्षक एक बार फिर से ये कह रहे हैं कि वक्त आ गया है अपने धर्म के लिए आगे आकर आवाज बुलंद करने की। वक्त आ गया है हिंदू राष्ट्र के लिए प्रबल आवाज देने की। कैमरामैन जितेंद्र के साथ मैं लावनी विनीत, तीर्थराज प्रयागराज महाकुंभ मेला क्षेत्र से सुदर्शन न्यूज।